तो पहले समाचार में हमको वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, उनके बारे में बात करनी है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बोलते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती एंड सेहत अच्छी ना होने के चलते वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ज़ाहि ऑब्वियस सी बात है, वो क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली है, वेकेंट है। तो इलेक्शंस होने हैं और नए वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाना है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूलिंग कोएलिशन है, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर कर दिया है और उसके जवाब में अब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी अपना एक जॉइंट कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब ये करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ में ये इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन गली मोहल्ले का इलेक्शन तो है नहीं, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है भारत में, तो उसका भी इलेक्शन हो रहा है। उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे अपोजिशन ने अपना अगर कैंडिडेट बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और एग्जामिनर अगर चाहें तो उनके ऊपर फिर कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो है वाजिब बनता है, आपको एज़ अ सीरियस एस्पिरेंट पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स, इनके करियर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो देखते हैं सर। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी इज जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पूरे की पूरे अपोजिशन ने एक सिंगल कैंडिडेट को अपॉइंट किया है, आप उनका नाम आगे बढ़ाया है और वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, जज या जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। इनको जो है अपॉइंट किया गया है और इनके नाम की घोषणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा की गई। अब इनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, इनका क्या करियर रहा है, वो हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने कैपेबल कैंडिडेट हैं और क्यों अपोजिशन ने आखिर इनका नाम आगे किया। तो सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर ये 2007 में अपॉइंट हुए थे। उसके पहले एक जस्टिस के तौर पर, एक जज के तौर पर आपके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 1995 में इनको अपॉइंट किया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जज इनको 1995 में बनाया गया था। वहाँ से फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया, करियर जो है शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले भी ये जुडिशियल ऑफिस में रहे होंगे, मगर मैं हायर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो 1995 में हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट में अपॉइंट होने, एक जज के तौर पर अपॉइंट होने के बाद में ये अपना काम शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं 2005 में इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है और उसके 2 साल के बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद में गोवा के ये पहले लोकायुक्त के तौर पर अपॉइंट हुए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि एक कानून पास हुआ था लोकपाल एंड लोकायुक्त का। इस कानून के तहत में सेंट्रल लेवल पर लोकपाल का अपॉइंटमेंट होना था और स्टेट के लेवल पर लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट होना था। तो गोवा राज्य में जो पहले लोकायुक्त अपॉइंट हुए थे वो हमारे जस्टिस साहब थे, जस्टिस रेड्डी थे। एंड ये पहले लोकायुक्त रहे गोवा के। इसके अलावा हैदराबाद में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है। यहाँ पर जितने भी आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के तहत में सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। यानी कि एक ऐसे मसले जिनमें दोनों पार्टीज अगर कोर्ट में लंबे वक्त तक अगर केस लड़ती हैं तो उससे दोनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको अल्टरनेटिवली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पूरा एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैदराबाद में बना हुआ है। उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के भी ये मेंबर रहे हैं एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एंड रिसेंटली कर्नाटक, ये आपका तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवाया था, तो इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे को के रिस्पेक्ट में एक एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने बनाई गई थी कि क्या पैरामीटर्स हम लोग रखेंगे जिसके बेसिस पर हमको एक कास्ट सर्वे करना है और फिर जो भी रिजल्ट निकल कर आते हैं उसका फिर हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या। इन सारी चीज़ों के को डिसाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया था। उस एक्सपर्ट कमेटी के भी जो है ये अध्यक्ष रहे थे। इस एक्सपर्ट कमेटी को भी इन्होंने हेड किया और इनकी अध्यक्षता में इस कमेटी के गाइडेंस में फिर तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना जो एक आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है वो करवा के खत्म किया था। तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हम लोग कह सकते हैं करियर में रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए थे। तो एक हैपनिंग करियर रहा है, एक अच्छा करियर रहा है एंड इसलिए मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि इनको जो है आपका अपोजिशन ने अपने कैंडिडेट के तौर पर जो है अपॉइंट किया। तो नतीजा कुछ भी निकल कर आए, मगर ही इज़ अ गुड कैंडिडेट एंड इनके बारे में हमको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा-सा हमको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली जस्टिस रेड्डी जो न्यूज़ में थे, उनके बारे में भाई ये सारी बातें हैं। अब आपने को ये बताना है कि इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा स्टेटमेंट गलत है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जस्टिस रेड्डी जो अपोजिशन के जॉइंट कैंडिडेट थे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उनके बारे में इन फलाने-फलाने स्टेटमेंट्स पे विचार करिए। तो उसमें फिर इनमें से जो है कुछ फैक्ट्स को रखा जा सकता है और फिर हमसे वही कि पूछा जाए कि भाई कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा स्टेटमेंट गलत है, आप बताएँ। तो आपको सही-गलत चूज़ करना आना चाहिए। चलें, तो इतना है इस न्यूज़ में, इससे ज़्यादा और कुछ अपने काम का नहीं है, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। जस्टिस रेड्डी के बारे में फोटोग्राफ भी इनका देख लीजिए, मैंने लगाया आप लोगों के लिए। एंड इट्स एक क्वेश्चन आप हाई चांसेस हैं कि यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी के पेपर्स में भी आ सकता है, जो 1 दिन के पेपर होता है, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ इस तरीके से, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें। एंड जो आपका
इसके अलावा जो डे 1 के एग्ज़ामिनेशंस हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसमें भी जो है इसको पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।